अस्सलामुअलैकुम। डेली पाकिस्तान के साथ मैं हूँ दुआ मिर्जा। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है 36 साला सदफ नाज, जो जिस्मानी माजूरी का भी शिकार है। इनसे ठीक से चला भी नहीं जाता, लेकिन पिछले 3-4 रोज से ये मेरे ऑफिस के बाहर मौजूद होती थी, मुझे सलाम करती थी। ज्यादा बातचीत नहीं हो सकी, लेकिन आज जब मैंने इनके पास खुद रुक के इनसे पूछा कि 4 रोज से क्यों मौजूद होती है मेरे ऑफिस के बाहर, तो इन्होंने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं खुद भी शर्मिंदा हो गई कि 4 रोज मैंने इंतजार क्यों किया। गंगाराम अस्पताल में ये मुलाजमत करती हैं। 5 मरले का इन्होंने एक प्लॉट खरीदा, अपनी तमाम जमा पूंजी जोड़कर, लोगों से उधार पैसे पकड़कर। इनका ये कहना है कि चूंकि ये इतने चक्कर काट चुकी हैं इदारों के कि अब इनको याद हो गए हैं इनके केसेस, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं बना। मामला क्या है सदफ से जानते हैं। सदफ बताइएगा कि आप माजूर भी हैं, आपसे ठीक से चला भी नहीं जाता। कितने रोज हो गए हैं कि आप इदारों के चक्कर काट रही हैं? मैं पूरे 1 साल से धक्के खा रही हूँ। मैंने और मेरे हस्बैंड ने जमा पूंजी जोड़ के काम करके घरों में मैंने ये जगह खरीदी थी 2016 में। मैं वहाँ जाती रही हूँ, सबको पता है ये मेरी जगह है। मेरे पास कंप्यूटर है, रजिस्ट्री, फर्द सब कुछ मौजूद है। पिछले 1 साल से मेरी जगह पे कब्जा हो गया है। मैं DPO, DCO, AC सबके चक्कर लगा चुकी हूँ, कोई भी मेरी फरियाद नहीं सुनता है। पटवारी वो कब्जे वाले के साथ मिला हुआ है, कभी कहता है पैसे ले लो, कभी कहता है कहीं और जगह ले लो। अब कहता है जाओ काम करो, जाके जहाँ मर्जी धक्के खाओ, तुम्हारे पेपर जो है वो हम कैंसिल करा देंगे, तुम्हारा रिकॉर्ड जो है वो हम ख़त्म करवा देंगे। मैं हर जगह पे गई हूँ, किसी ने मेरी कोई बात नहीं सुनी है। ये कब्जे वाला जो ज़िला शेखुपुरे का रिहायशी है, इसने मेरी जगह पे कब्जा किया हुआ है और मुझे वार्निंग देता है कि बीबी जान छोड़ दो, ये ना हो कि मैं तुम्हें बेवा करवा दूं। आपके हस्बैंड को मारने की धमकी भी देते हैं? जी, मेरे हस्बैंड को मारने की धमकी दी थी। कहते हैं 2 दिन में अपना ये फैसला ख़त्म करो, नहीं तो हम तुम्हें देख लेंगे, तुमने जो हमारा करना होगा कर लेना। आपने कहीं रिपोर्ट की है कि आपको जान से मारने की धमकियां भी आ रही हैं? मैंने DPO, DCO ये सबको लिख के दिया हुआ है। ना तो वो हमारी FIR काटते हैं, हम लाहौर से जाते हैं, हमारी जान को खतरा होता है, लेकिन पुलिस इस पे कोई अमल दरामद नहीं करती। जिस शख्स ने कब्जा किया आप उसको जानती हैं? वो एक नाम मालूम है, हम उसे नहीं जानते। हमें तो मोहल्लेदारों ने बताया था कि ये शख्स है जिसने आपकी जगह पे जो है वो कब्जा कर लिया हुआ है। मैं उसके पास खुद गई और उससे आगे हाथ भी जोड़े कि देखो मैं एक मशहूर औरत हूँ, ये मेरी जगह छोड़ दो। मैंने अपने बच्चों की जमा पूंजी जोड़ के ये जगह खरीदी थी। तो वो कहता है जाओ जाओ बीबी काम करो, जहाँ जाना है जाओ जाओ। पटवारी ने उसे फेक पेपर बना के दिए हुए हैं। मैं A डिवीज़न थाने ज़िला शेखुपुरे में पेश हुई। DPO साहब ने हमें वहाँ भेजा। जब उस थाने में मैं पेश हुई तो उस थाने वाले SHO साहब ने उसे पेपर मांगे। उसने ये एक फेक सी ये फर्द बना के पटवारी को दी हुई है, जो SHO साहब ने फेंक दी थी। अब वो पटवारी से तरह तरह के पेपर बनाकर दे रहा है। ये जो बाकी पेपर्स हैं किन चीज़ों के हैं, ये क्या है? ये हमारी रजिस्टर है, कंप्यूटराइज रजिस्ट्री है, ठीक है। और ये हमारी कंप्यूटराइज फर्द मौजूद है। वज़ीर आज़म के कंप्लेंट पोर्टल पर भी कर चुकी थी, तो मुझे मैसेज मिला कि AC सब कहते हैं जी इधर आओ, हम आपके साथ इंसाफ करेंगे। जब मैं वहाँ जाती हूँ, मैं उनके चक्कर लगा के थक गई हूँ, लेकिन वो मेरी कोई फरियाद नहीं सुनते हैं। कहते हैं जाओ अदालत जाओ, मैं मजबूर औरत हूँ, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं और कहाँ मैं रोज़ अदालत के धक्के खाऊं। कितने पैसे लग गए हैं अभी तक 1 साल में फॉलो अप करते हुए? मैं तकरीबन 1-1.5 लाख रुपया लगा चुकी हूँ। और मुझे पटवारी इस तरह रास्ता करता है, कहता है रजिस्ट्री कितने की कराई है? मैंने कहा 50,000 की करवाई है। तो कहता है जी रजिस्ट्री हमें दे दो, बीबी जो पैसे लेने हैं वो लो और यहाँ से जाओ। वो कहता है मुकमुका कर लें। हाँ जी, मुकमुका कर लें। अब जब मुकमुका की बात आई है, जब मैं हर तरफ ही हार के बैठ चुकी हूँ कि कोई भी मेरी नहीं सुनता, चलो मैं इनसे ही कोई मुकमुका कर लेती हूँ, तो अब इससे भी वो इनकारी है। कहते हैं जाओ जाओ जो करना है हमारा कर लो। पहले डील पर बात हो रही थी, लेकिन अब वो डील पर भी नहीं आ रहे। वो कहते हैं हमने नहीं देना। अब वो कहते हैं हमने डील पे देना, जो करना है कर लो। लेटेस्ट आप किसके पास पेश हुई थी? CM के कंप्लेंट सेल में पेश हुई थी। ज़ुबैर खान न्याजी साहब उनके चेयरमैन हैं, उनसे रिक्वेस्ट की थी। उन्होंने मेरी हेल्प की, मेरी बात सुनी और मेरे जो है एप्लीकेशन सबमिट की और DPO के नाम एक फॉरवर्डिंग लेटर इशू किया, DC के नाम एक लेटर इशू किया। मैं वहाँ गई, DSP सिटी में मुझे बुलाया गया, मैं वहाँ गई। आज मैं 3-4 दिन से उनके धक्के खा रही हूँ, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। जब मैं वहाँ जाती हूँ
तो वहाँ कोई कब्जे वाला नहीं होता। और आप वहाँ जाके इंतजार करके वापस लौट आते? हाँ जी, हम 5-6 बजे तक बैठे रहते हैं जी। डीएसपी कभी कब्जे वाला नहीं आया, कभी डीएसपी साहब डीपी ऑफिस गए हैं, वो आएंगे तो फिर आपकी बात सुनी जाएगी। इससे पहले जी हम कुछ नहीं कर सकते। क्या अपील करना चाहेंगी वजीर आजम से या जो भी हुकाम बाला आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी? मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि मैं एक मजदूर औरत हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अदालतों कचहरियों के चक्कर नहीं लगा सकती। मैं उनके आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए मुझ पे रहम करे, तरस खाएं और मेरे साथ इंसाफ करें और मेरी जगह मुझे वापस दिलवाएं। मेरी वज़ीर आज़म से और वज़ीर आला से यही अपील है कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए और मेरा कब्ज़ा जो है वो मुझे वापस दिलवाया जाए। अगर मेरे साथ इंसाफ ना हुआ तो मैं मेरा शौहर अपने बच्चों के समेत अपने आप को मिट्टी का तेल डाल के आग लगा लूँगी। इसके ज़िम्मेदार आप लोग होंगे और क़यामत के रोज़े हश्र अल्लाह ताला को की जवाबदार होंगे। नाज़रीन, ये एक माँ की आहें हैं और ये उस औरत की आहें हैं जो कि पूरा दिन घरों में काम करके अस्पतालों में आपका वेस्ट साफ करके पैसे कमाती है। और अगर उसने पूरी जमा पूंजी जोड़कर एक प्रॉपर्टी ली और उस पर कब्जा हो गया तो ये जुल्म तो है ही। इनका कहना है कि इनके सारे पेपर सही हैं, बिल्कुल कंप्यूटराइज, इनके पास सारी रसीदें मौजूद है और गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल एक स्टाम्प पेपर होता है उस पर सारी चीजें भी मौजूद है। इनकी कोई लाखों की प्रॉपर्टी नहीं है, एक प्लॉट है जिसकी ये जंग है और 1 साल से लड़ रही हैं। इनकी अपील है कि फौरी तौर पर इनका ये केस जो है वो सुना जाए एटलीस्ट और मेरिट पर फैसला किया जाए। बाकी दूसरी पार्टी की तरफ से इन पर दबाव भी आ रहा है और चूंकि इनकी बैक पर कोई नहीं है इसलिए इनको जान का खतरा भी लाहक है। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए मैंने इनका इंटरव्यू किया है। एक और स्टोरी के साथ फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह ने